डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं हायर सेकेंडरी 2016 एग्जामिनेशन किसका रुक जाना नहीं एग्ज़ाम पेपर। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके डाल दिए हैं 2016, 17, 18, 19। उनको देखना ना भूलें ताकि आप बाद में ये पछतावा ना करें कि काश ये क्वेश्चन पेपर्स आपने देख लिए होते। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको देखते हैं हम। तो सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहें तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ हैं। द सेकंड नेम ऑफ इकोनॉमिक्स इज़, तो कौन सा नेम होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ और नन। ठीक है। और सेकंड जो है आपका, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया आपसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट इज़ क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स, कितने टाइप्स में होते हैं। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ कीन्स इज़ इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच बैंक इज बैंक इशूज़ करेंसी, कौन सा बैंक है जो इशू करता है करेंसी को। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है हु गेव द रैंक डिफरेंस मेथड, किसने दिया था रैंक जो डिफरेंस मेथड, उसको आपका नाम बताना है, आपको नाम बता देना है। दूसरा क्वेश्चन है फिलिप्स का। तो यहाँ पे फिलिप्स में आपके हैं जो कार एंड पेट्रोल आर डैश आइटम्स, कैसी वस्तुएं हैं ये आपको बताना है। मार्केट प्राइस इज द डैश प्राइस, कैसा मूल्य है ये बताना है। लॉ ऑफ सप्लाई रेफर्स द रिलेशन ऑफ डैश, किसका ये संबंध बताता है। इसके बाद में द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज प्रोपोगेटेड बाय, किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ कीन्स इज टर्म, तो ये सिद्धांत जो है कैसा कालीन का है, किस टाइप का है, कौन से टर्म का है, ये आपको बताना है। इसके बाद में आ जाइए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका चहिता खास जो है जोड़ी बनाने वाला। तो इसमें आपको जोड़ी बना करके बिल्कुल क्वेश्चन को टर्मिनेट कर देना है। और चौथे क्वेश्चन की बात कर देते हैं अब। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द ग्रिफिन कमोडिटीज़, ये आपको बताना है। तो गिफिन कमोडिटीज़ जो है वो क्या होती हैं। दूसरा है विच टाइप ऑफ करेंसी इज़ इंडियन रुपीज़, भारतीय मुद्रा किस प्रकार का, रुपया किस प्रकार की मुद्रा है। और तीसरा है फॉर हाउ मैनी ईयर्स द बजट इज़ मेड, कितने सालों के लिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। बजट की एक विशेषता आपको बतानी है, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। पांचवा हाउ मैनी टाइप्स आर देयर ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट, जो सत्य असत्य की जांच करनी है। तो ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप आराम से जान सकते हैं। नेशनल ट्रेड इज़ आउट ऑफ द लिमिट ऑफ द कंट्री। सेकंड है क्लोज इकोनॉमी हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज़। और तीसरा है सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर्स बैंक। और चौथा है पब्लिक फाइनेंस इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। पांचवा है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलवेज इन बैलेंस। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन डिमांड एंड नेसेसिटी, और ऑप्शन में राइट द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सातवां है व्हाट इज़ मीन्ड बाई कैपिटा इनकम। उसके बाद में है ऑप्शन में राइट एनी टू फैक्टर्स ऑफ इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। आठवां है राइट द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड, और ऑप्शन में है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन करिए। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद में आ जाइए 10वें क्वेश्चन पे राइट टू मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऑप्शन में है राइट टू डिमेरिट्स ऑफ रेंज। 11वां जो है, अब आ जाइए यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात होगी। तो राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ऑप्शन में है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 12वां क्वेश्चन है राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, और ऑप्शन में है राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। 13वां क्वेश्चन है राइट फोर मेरिट्स ऑफ पेपर मनी, और ऑप्शन में है गिव फोर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की बतानी है। उसके बाद में आ जाइए 14वें क्वेश्चन पे। तो स्टेट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ऑप्शन में स्टेट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। 15वां क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन मॉडर्न एज, एनी फोर पॉइंट्स में, और ऑप्शन में है राइट फोर मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में अंतर बताइए। तो उसके बाद में राइट टू मेरिट्स एंड टू डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, और ऑप्शन में स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। और इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा व्हाट इज़ मीन्ड बाई बेस ईयर, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और ऑप्शन में है
राइट टू ऑब्जेक्टिव्स एंड टू इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद में आ जाइए 18वां जो है, वाट राइट 5 फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद में कभी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है ना आपको वो पूछ लेता कर्व भी। राइट 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। न्यूमेरिकल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, इस बार न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेते हैं वो ज़्यादा उसमें नहीं है। सेक्स रेशो का पूछ सकता है, कैसे निकालते हैं। इलास्टिसिटी और डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है ये पूछ सकता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम। और ऑप्शन में स्टेट द कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। 20वां है, डिस्क्राइब 5 डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड काइजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ऑप्शन में आ जाइए तो राइट 5 कॉजेज ऑफ डिफ्लेक्ट डिमांड। 21वां है, राइट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। और ऑप्शन में आया है राइट मेन टाइप्स ऑफ बजट। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। एनी 5 पॉइंट आपको बताने हैं। और ऑप्शन में है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। और 23वां जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमांड विद डायग्राम। और राइट 6 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। उसके बाद में आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक आंकड़े की टेबल दी गई है जिसमें चावल, गेहूँ, ज्वार यानी कि राइस, व्हीट और ज्वार जो है ईयर वाइज प्रेजेंट किया गया है प्राइस में और क्वांटिटी में। तो इनको देख करके कैलकुलेट फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसके बाद में और ऑप्शन भी है, तो इसमें पूछा गया आपसे कि कैलकुलेट कर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पे एक्स और वाई दे रखे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तैयारी करेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। आपके पास समय कम है और जो है आपकी तैयारी में, तो आप ज़रूर सभी चीज़ों को देखें, आराम से पढ़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।